डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम परागण की विधियों की बात कर रहे थे, जिसमें वायु परागण का अध्ययन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे जल परागण। देखिए, जल परागण क्या है कि नाम से मालूम है कि जल के द्वारा परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। देखिए, जल के द्वारा परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? जल परागण कहलाता है। अर्थात जल परागित पुष्पों की परागण बाहर में हल्के मोमयुक्त आवरण से ढके होते हैं। याद रखें, प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जल परागित पुष्पों के परागणों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आपको बताना है बाहर में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, मोमयुक्त आवरण से ढके होते हैं। सभी जलीय पौधों में परागण क्रिया जल के द्वारा नहीं होती है। जैसे ओटामोजिटॉन, मीरोफिलम में वायु के द्वारा परागण होता है, निम्फिया में कीट परागण होता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि कुछ जलीय पौधे हैं, वो जलीय होते हुए भी उनके अंदर जल के द्वारा परागण क्रिया नहीं होती, क्यों? यहाँ से प्रश्न भी बन रहा है, जो आप उत्तर दे पाएंगे, जिनका नीचे अध्ययन भी करेंगे। देखिए, इसका कारण क्या है कि ये जलीय पौधे होते हैं, लेकिन इनका पुष्प होता है जो जल की सतह से काफ़ी ऊपर उठा हुआ होता है। अब जल के द्वारा परागण क्रिया संभव है नहीं, तो इनके अंदर एक प्रकार से वायु या कीटों के द्वारा ही परागण क्रिया संभव हो पाती है। वाडाइसिंथ व वाटर लिली में परागण क्रिया वायु व कीट द्वारा होती है। याद रखें कि वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली में परागण क्रिया वायु व कीट द्वारा ही होती है। जल परागण क्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर 1, अधोजल या जलाद परागण। अधोजल, जब पुष्प की परागण की क्रिया जल के अंदर होती है, याद रखें, उसे अधोजल बोलेंगे। और ये नाजास है, जोस्टेरा है, सिरोडोफिलम आदि जल निमग्न पादप होते हैं, उनके अंदर परागण क्रिया कहाँ होती है? जल के अंदर होती है, उसे बोलेंगे अधोजल परागण। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। तो पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में जल परागण क्रिया में दूसरा जो प्रकार आएगा, अधिजल, देखिए अधिजल या जल पृष्ठ परागण, कि जब पुष्प के परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है, उसे अधिजल परागण बोलेंगे। जैसे वेलिसिनेरिया, कि वेलिसिनेरिया के अंदर जो परागण क्रिया होती है जो जल की सतह पर होती है, उसे बोलेंगे अधिजल। अधोजल में जल के अंदर और अधिजल में होता है जल की सतह पर। और ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वेलिसिनेरिया। यहाँ प्रश्न भी जो ऊपर आपको बताया गया था, कुछ पादप जलीय होते हुए भी उनमें परागण क्रिया वायु व कीटों द्वारा होती, क्यों? जो आप अगले पेज के ऊपर इसका आंसर भी दिया हुआ है, जो आप देख पाएंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, कुछ जलीय पौधों में पुष्पक्रम पुष्परंध्र के द्वारा जल की सतह से ऊपर उठा हुआ होता है, जिससे परागण जल द्वारा न होकर वायु व कीटों द्वारा होता है। तो ये आप आंसर भी याद रखेंगे। देखिए, उसके बाद में तीसरा प्रकार आता है कीट परागण। कीट परागण क्या है कि नाम से मालूम, कीटों द्वारा परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? कीट परागण। अनेक प्रकार की कीट, जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, पतंगा है, टाटिया, बीटल आदि कीट परागण में सहायता करते हैं। इन कीटों में अनुमानतः लगभग 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। कौन भाग लेती है? मधुमक्खियाँ। इसके बाद कौन आती है? तितली आती है, जो परागण क्रिया में भूमिका निभाती है। कीट परागित पादप के पुष्प प्राय रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद एवं गंधयुक्त होते हैं, तथा कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं, जिससे कीट उनकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। पुष्पों की ओर आकर्षित होकर कीट पुष्पों पर बैठते हैं, तो परागकण उनके शरीर से चिपक जाते हैं
तथा जब अन्य पुष्पों पर जाकर बैठते हैं तो पराग कण वहाँ गिर जाते हैं, जिससे परागण क्रिया संपन्न होती है। जैसे सरसों है, सालविया है, तुखमलंगा बोलते हैं, आर्किड है, आक है आदि के अंदर परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा होती है। तो ये है कीट परागण क्रिया। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ। कीट परागण क्रिया समझ चुके होंगे शायद। देखिए, पक्षी परागण, पक्षी के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र पहुंचना क्या कहलाता है? पक्षी परागण। पक्षी परागित पुष्प नलिकाकार, प्यालेनुमा व कुंभाकार प्रकार के होते हैं और ये पुष्प होते हैं चमकदार, आकर्षक व मकरंदयुक्त होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर पक्षी पुष्पों की ओर आते हैं तो परागकण उनके शरीर व चोंच से चिपक जाते हैं एवं उनके साथ ही अन्य पुष्पों पर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। प्रमुख परागणकर्ता जो परागण में भाग लेते हैं गुंजन पक्षी है, शक्करखोरा है, नेक्टेरिना है। एक प्रकार से ये परागण क्रिया में भाग लेने वाले पक्षी हैं। पक्षियों द्वारा परागित होने वाले पादप सीमल है, बिगोनिया है, पलास है, रक्तमदार है आदि एक प्रकार से पक्षियों के द्वारा क्या होते हैं? परागित होते हैं। इन पुष्पों की विशेषता है जैसे प्यालेनुमा पुष्प होता है जो बोटल ब्रूस में होता है, कुंभाकार पुष्प होता है जो एरिकेसी कुल के पौधों में होता है और नलिकाकार पुष्प होता है जो किसमें होता है? तंबाकू में। तो ये थी पक्षियों के द्वारा परागण क्रिया की बात। वैसे और भी प्रकार हैं जिनका हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।